नमस्कार दोस्तों, सके हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी आपके लिए लाए हैं वह आज के ज़माने में पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आजकल शादी के बाद डाइवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है। आज की कहानी ऐसे ही हो रहे अलगाव की है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे पति पेशे से एक डॉक्टर हैं। मैं उनसे उनके शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो मुझे अजीब से सुकून का एहसास होता था। 2 साल तक हमारा प्रेम प्रसंग चलता रहा, और अब 2 साल ही हमारी शादी को हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अब मैं इन सब से थक चुकी हूँ। जिन कारणों से मैं अपने पति से प्यार करती थी, वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बनते जा रहे हैं। मैं एक बहुत भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं पति के प्यार के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्यार और दुलार के लिए। मेरे पति मुझसे बिल्कुल विपरीत हैं। उनमें संवेदनशीलता की बहुत कमी है। रोमांटिक पल तो उन्हें पता ही नहीं क्या होते हैं, और हमेशा मुझे इस मामले में निराश ही करते हैं। अब हमेशा उनके इस स्वभाव से मुझे निराश कर दिया है। एक दिन आखिरकार हिम्मत करके मैंने अपने मन की बात उनको बता दी कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। मेरे पति ने चौंकते हुए पूछा, आखिर क्यों? अब मैं थक गई हूँ, और हर चीज़ का इस दुनिया में कोई कारण नहीं होता। मैंने तुरंत उत्तर दिया। उस पूरी रात वह चुप रहे। बस पूरी रात जलते हुए सिगरेट उनके हाथों में दिख रही थी, और पता नहीं कौन से गहरे विचारों में डूबा हुआ था। यह सब देखकर मैं और निराश हो गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपने मन की दुर्दशा को बता भी नहीं सकता। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और आखिर में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच कहा है, किसी व्यक्ति को बदलना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को ठीक लगा तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को यह पता है कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं और निराश हो गई। सुबह जब मैं उठी तो पाया वह जा चुके थे, और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर यह बातें बयां करता था। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण बताना चाहूँगा। यह पहली बात पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को फिर से सेट करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुम कर देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम्हें घुमाना फिराना बहुत पसंद है, लेकिन हर बार एक नई जगह जाकर तुम रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखों को जिंदा रखना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा पीरियड्स के टाइम पर दर्द होता है, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ,
इसलिए मुझे अपने हाथों को भी ज़िंदा रखना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हें घर के अंदर रहना बहुत पसंद है और तुम एक अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारे बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को ज़िंदा रखना होगा। तुम्हारे साथ समुंदर तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुश हो जाती हो। तुम्हारे गुनगुनाते गाने अपने गानों में सुनना चाहता हूँ। इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा कर निकलती हो तो तुम्हारी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरी नाक भी जीवित रहनी चाहिए। इसलिए जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो मुझसे अधिक तुम्हें प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे मुझसे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। यह सब पढ़ते ही मेरे आंसू गिरने लगे। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है और अगर तुम खुश हो और मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया है, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारा पसंदीदा केक और दूध लेकर। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उनके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कस कर पकड़ा और चूम लिया और उनकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, मुझे जितना प्यार कोई नहीं करेगा जितना ये करते हैं। और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया। इसी को जीवन कहते हैं और इसी को शायद प्रेम कहते हैं। जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनके विचार भी मिलते हों या वह स्वभाव में एक जैसे हों। शादी का मतलब है एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना। शादी कोई खेल नहीं जिसे तब मन किया तब तोड़ दिया। शादी का मतलब हमारे पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए। शादी का मतलब है 7 जन्मों का बंधन। सच्चा प्यार वही होता है जो एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले हमारी कहानी आप तक पहुंचे। धन्यवाद।